हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका द ट्रेडिंग राइडर के इस चैनल पे गाइस। तो गाइस, इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा एक डिलीवरी बॉय से ट्रेडर बनने तक का सफर। तो गाइस, अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, इसमें बहुत कुछ जाना है। और मेरे जो टोटल वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक अपने साथ में ही आपके साथ ही सीखा हूँ। और अभी पूरा सीखा नहीं होगा, अपने स्ट्रैटेजी को साथ में टेस्ट ही कर रहा हूँ। और मेरा चैलेंज है गाइस कि 1 मंथ तक अपने स्ट्रैटेजी को पूरे अच्छे तरीके से चेक करूं। और वो स्ट्रैटेजी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपके सामने रखूं। अगर वो स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेगा गाइस तो उस पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ जाएंगे, दूसरे चीज की तरफ जाएंगे। क्योंकि आप इसमें हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी मार्केट में एक टाइम पे वर्क नहीं करता है। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजी को समझना बहुत जरूरी है और बहुत चीजें देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो गाइस, चलिए फिर अपने सिंपल सा जो स्ट्रैटेजी है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन, इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं गाइस। अभी एक एक कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी समझेंगे और प्लस साथ में प्राइस एक्शन को लेकर हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग मार्केट में देखते हैं ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर, और बाकी उसके बाद जो चीज आते हैं वो सारी चीज। तो सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना है एक बढ़िया सा चार्ट जिसमें सुंदर सुंदर सा कैंडल चल रहा हो, ठीक है। ऐसे चार्ट को सिलेक्ट करना है गाइज कि जो आपको कम से कम दिखे कि हाँ उसमें स्ट्रक्चर सही से चल रहा है, ट्रेंड सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पैसा लगाना है खुद का, तो थोड़ा सोच समझ के हम लोग को चार्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वैसे सुबह में मैंने 3 ट्रेड लिया था। आई मीन दो, हाँ 2 ट्रेड लिया था जिसमें वन स्टेप मार्टिंगल पे शायद एक तो निकल गया था। ये भी चार्ट लगभग ठीक चल रहा है गाइज। और यहाँ पे मेरे को एक ट्रेड भी दिख रहा है। अगर इसने इसको टच नहीं किया होगा तो एक कैंडल यहाँ पे मैं आपकी तरफ जाऊंगा। सिंपल सा, लॉस हो विन हो डजेंट मैटर, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया है आपकी तरफ, ठीक है। और इस कैंडल का लेने का साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेड को विन होने दीजिए या फिर लॉस। यहाँ पर हम वन स्टेप मार्टिंगल लेंगे अगर ये लॉस होता है तो, ठीक है। वन स्टेप मार्टिंगल ले लिया है और प्लेसिंग थोड़ा ऊपर लगा है बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने वन स्टेप मार्टिकल पे ट्रेड ले लिया है। और अगर यहाँ पर इसको टच नहीं करेगा तो एक ट्रेड और मिलेगा। लेकिन ये है, क्या नाम है, इसने इसके वीक पे ही क्लोज दिया है क्या? वीक पे क्लोज दिया है लेकिन गैप अप करके वो लेवल को ही ये कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अगर ये इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड देती है, प्लेसिंग देती है, तो एडवांस एंट्री करेंगे जिसको हम लोग एमएस बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नहीं दिया है इसके नीचे प्लेसिंग। इसके नीचे प्लेसिंग देता है जहां पे मैंने अपना कर्सर रखा है, जहां पे ये मार्क आ रहा है उसके नीचे प्लेसिंग देता है तो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे टाइमिंग भी खत्म हो गया है। और यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने का वजह आपको नहीं बताया। देखिए, मैं बता रहा हूँ। इस कैंडल पे जो मैंने ट्रेड लिया था, जो रेड कैंडल जो आया था, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड इसलिए लिया गाइस क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो ट्रेंड जो है अप की तरफ है और स्ट्रक्चर भी अपना अप की तरफ बना रहा है, ठीक है। और मार्केट का डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट का डायरेक्शन अप है। और यहाँ पर अप देखकर मैंने चुपचाप से यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाया था। या ये कैंडल पे भी ग्रीन आने की संभावना थी, मैंने बोला था ना इसके नीचे प्लेसिंग दे देती तो हम लोग प्लेसिंग ले लेते, ठीक है। बट दिया नहीं तो हम लोग लिए नहीं। चलिए, अभी तो इसमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है गाइस ये चार्ट में। तो हम लोग दूसरे चार्ट को भी देख लेते हैं। वैसे ये चार्ट अभी ठीक चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर भी आप अगर देखिएगा तो मार्केट जो है अभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंची है, ठीक है।
तो टारगेट तक पहुंचती है मार्केट, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची। मार्केट टारगेट तक पहुंच गई है गाइस, और टारगेट को ब्रेक भी कर दिया है, सो हम लोग करेंगे यहाँ पर वेट। ठीक है, अच्छा है जी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी वीकनेस दिखा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन हो रहा है चेंज। ठीक है, कोशिश कर रहा है मार्केट इस कैंडल के लिक्विडिटी को लेने आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी बना चुका है, तो इसीलिए अब चांसेस है कि यहाँ पर ये कैंडल आएगा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल अगर इसको इनगल्फ करता है तो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ डाउन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पर आपका ट्रेड लूंगा, सिर्फ पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, बस पैटर्न मेरे को दिख रहा था, बस इसी की वजह से यहाँ पे मैं ग्रीन का ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन, मार्केट का डायरेक्शन भी अप की तरफ है, तो हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन आ जाए। यहाँ पे बस एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, बस इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, और डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही दे रहा है, शो कर रहा है, और ऑलरेडी बायर्स ऊपर जाके आ चुके हैं, तो बस सिंपल सा ट्रेड है ये, वन स्टेप मार्टिंगल वाली ट्रेड नहीं है, इस पे कोई मार्टिंगल नहीं मिलेगा। ठीक है ना गाइस, अगर मार्टिंगल वाली ट्रेड होती मैं आपको पहले ही बता देता कि इस पे लॉस होता है गाइस, तो मार्केट मार्टिंगल ले लेना है। अगर ये लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बस पैटर्न देखकर यहाँ पे ट्रेड लिया है। अब ग्रीन का आएगा देखिएगा, ओके कोई बात नहीं, ये तो पूरा मेरी माँ बहन की हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए आ जाते हैं अपने लॉजिक पे। रेड ग्रीन पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, कोई बात नहीं। वन स्टेप पार्टिकल मैंने इस पे इसलिए नहीं मना किया था क्योंकि यहाँ पे वन स्टेप पार्टिकल वाली ट्रेड नहीं थी। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल इसको टच नहीं करता है ना, तब मैं जाऊंगा, लेकिन लेकिन इसने इसको टच कर दिया है, सो अब कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, अगर ये उसके ऊपर आकर क्लोज देती है इस लाइन के ऊपर, तो एक आपके लिए यहाँ पर ट्रेड लेंगे हम, इस लाइन के ऊपर आकर क्लोज देती है तब, नहीं तो हम करेंगे वेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लेसिंग चाहिए उसके नीचे, उस लाइन के नीचे प्लेसिंग चाहिए मेरे को, बस बस बस। यहाँ पे मैंने आपका ट्रेड लिया है, सिंपल सा लॉजिक में बताता हूँ इसको, विन होने के बाद। तो चलिए गाइज, ये ट्रेड हम लोग का रहा विन। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मार्केट यहाँ पर जा रहा था अप की तरफ, ठीक है, और यहीं पे मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा था, और मार्केट जो आया था वो टारगेट से नहीं आया था। मैं दिखाता हूँ आपको, मार्केट का टारगेट मैंने आपको बताया होगा, आप अगर ध्यान से मेरा पूरा वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो मार्केट का टारगेट तो आपको पता ही होगा कि मार्केट का टारगेट क्या क्या होता है। टारगेट तक यहाँ से मार्केट नहीं आया था, ये 25% के टारगेट से ऊपर जा रहा था मार्केट, लेकिन अब क्या हुआ कि मार्केट ने एक बार हायर हाई बनाने में फेल कर दिया। ठीक है, मार्केट हायर हाई बनाने में इसलिए फेल किया क्योंकि मार्केट टारगेट से आया नहीं था। ठीक है, अब मार्केट अब यहाँ से ट्राई कर रहा है, नीचे जा रहा है टारगेट तक, और मार्केट टारगेट पे जैसे पहुंचा और टारगेट से जैसे रिजेक्शन मिला, और यहाँ पर एक जोन है, ठीक है, ये बायर जोन है। बायर्स का यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, देखिए यहाँ से बायर्स आपको बार बार दिख रहे हैं ना, ये जोन से यहाँ पे बायर्स का जो है ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसी के वजह से जस्ट मैंने प्रेशर देखा, जोन देखा, प्लस मार्केट में ये क्या नाम है सेलर्स वीकनेस देखा, प्लस रिजेक्शन देखा, उसके बाद मैंने इस कैंडल पे आपका ट्रेड किया। ये सारा चीज को कंबाइन करके मैंने इस ट्रेड पे लगाया, इसलिए ये ट्रेड मेरा विन हुआ। तो चलिए फिर अब दूसरा ट्रेड को फाइंड करते हैं यहाँ पर।
आज का मेरा जो ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड लिया है, जिसमें से 2 ट्रेड लॉस है, नहीं सॉरी 3 ट्रेड लॉस है, 4 ट्रेड विन है। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं वर्क कर रही है, ठीक है ना गाइस। इसी को 30 डेज हम लोग को देखना है कि 30 डेज में हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। और एज अ ट्रेडर परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग को कि हम लोग का परसेंटेज कितना मिल रहा है, क्योंकि बिना परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट या फिर लॉस पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि बस पैसा लगाया और एक दिन में करोड़पति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। और यही एक्सपेक्टेशन मेरा था पहले से, और इस एक्सपेक्टेशन को ख़त्म करना भी मेरे को भी ज़रूरी है, क्योंकि लगभग मैं बहुत टाइम से इसको सीखने का कोशिश कर रहा हूँ और हमसे हुआ नहीं अभी तक। और इस बार तो मतलब, और मेरे को जहाँ तक लगता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इसी के वजह से मेरा सारा चीज़ ख़त्म हुआ। प्लस साइकोलॉजी, ये दो चीज़ को आप कंबाइन कर लो ना, जो मतलब क्या होता है ना, सबसे पहले तो ट्रेडिंग में क्या चाहिए, सबसे पहले ट्रेडिंग में चाहिए आपको कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली चार्ट को देखना है, डेली एक एक कैंडल को रीड करना है। अगर मतलब जरूरी नहीं कि मैं जो सीख रहा हूँ वही सही हो, अदर भी आप अगर किसी का देख रहे हैं तो पहले उसको प्रैक्टिस करो, उसको देखो, अपने से करने की कोशिश करो। अगर वो चीज खुद से आप कर पा रहे हो तब इस चीज में करो। ये नहीं कि किसी और का सिग्नल ले रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज नहीं है। वो कब आपका लॉस हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको सब चीज सीखना पड़ेगा। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन सीखना पड़ेगा, प्लस मार्केट में क्या नाम है, एफवीजी क्या होता है, फिर उसके बाद लिक्विडिटी क्या होता है, प्लस ब्रेकआउट क्या होता है, प्लस हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा और खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आने लगेगा। फिर उसके बाद आप खुद से ट्रेड करोगे। और मेरा जहां तक पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है लाइफ में तो आप खुद से ही करो, किसी पे आश्रित नहीं हो कि हाँ वो मेरे को सिग्नल देगा या फिर वो मेरे को बताएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। नहीं, आप उससे सीख सकते हो। सीखने के बाद उससे अपना जो मतलब डाउट आ रहा है उसको सॉल्व करवा सकते हो, लेकिन सीख आप खुद से सकते हो। जैसे स्कूल में क्या है कि टीचर है जो है आपको सिर्फ बता देगा कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना होगा ना, एग्जाम तो आप ही को निकालना पड़ेगा। एक और सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि लाइक आपको मतलब जो स्विमिंग करता है, ठीक है, जो मतलब कि स्विमिंग करता है, उसको आप बोलिएगा, जो उसका इंस्ट्रक्टर होता है वो सिर्फ आके उसको बताएगा कि देखो पानी में इस तरीके से जाना है, इस तरीके से आपको हाथ पैर मारना है। वो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा। लेकिन हाल फिलहाल मतलब चाहे जो हो जाए, तैरना आप ही को है। तो वही चीज ट्रेडिंग है। आपको सब ट्रेडिंग क्या मतलब दुनिया का सारा चीज एकदम यही सिद्धांत पे चलता है कि वो आपको सिर्फ थोड़ा सा चीज बताएगा, या फिर मतलब थोड़ा सा क्या मतलब लगभग चीज वो आपका पूरा क्लियर बता देगा, लेकिन वो करना आपको है। ट्रेडिंग भी आप ही को करना पड़ेगा, जैसे सब चीज आप करते हो, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। अब थोड़ा सा और चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से होने वाला है चेंज, ठीक है। सो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे चुपचाप से, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है जाने के लिए। मार्केट अपने टारगेट तक तो आ चुकी है, अब टारगेट से हो सकता है मार्केट एक बार और मूव करे ऊपर की तरफ। सो उस मूव को देखने के लिए हम लोग करेंगे थोड़ा सा वेट, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर कोई चीज दिख नहीं रहा है। तो अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा तो मार्केट का स्ट्रक्चर अप है मेरे भाई। ओके 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 ओके, ये ये भी यहाँ पर स्टक हो रहा है मार्केट। यहाँ पे मार्केट स्टक होते जा रहा है, खुद से ही स्टक कर रहा है भाई। क्या पागल बनती है इन लोग का। मार्केट यहाँ पर स्टक हो रहा है। और एक और चीज यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, ये सब चीज को इग्नोर नहीं करना होता है, ये सब चीज आपको बचने के लिए होता है। रिवर्सल भी मिलता है कभी कभी इससे, ले कभी कभी क्या मतलब अगर आप अच्छे से देखोगे तो रिवर्सल भी लेना सीख जाओगे इसमें।
यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर ये रेड कलर का कैंडल बनता है तो अगला मैं पैटर्न के हिसाब से डाउन के लिए जाऊंगा, आई मीन सॉरी अप के लिए जाऊंगा। और यहाँ पर अगर इसको रेड बनना चाहिए ना भाई, उसके बाद पैटर्न कंप्लीट होगा, बट यहाँ पर पैटर्न अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ये सुनता है भाई, मेरा बात सुनता है ये, इसको पता है कि ये ट्रेड लेगा। भाई तू आजा, 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 मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह। ये कैंडल जो है, ये जो है ना, ये कैंडल रेड बनेगा। मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है ये कैंडल रेड बनेगा, क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट करने के कगार पे नहीं है, सिर्फ गैप अप दे रहा है। ये कैंडल रेड बन सकता है। अब इधर आ जाइए हम लोग। ओके, यहाँ पे मेरे को ट्रेड छूट गया मेरा। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, कोई नहीं। ये कैंडल पे मेरा ट्रेड था, लेकिन इसने इसको टच कर दिया था। हाँ, ये कैंडल पे मेरा ट्रेड था गाइस, ये कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता था। ओ भाई, इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। बहुत देर से इसमें से फंसा हुआ था, इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। बहुत जरूरी था ब्रेकआउट करना, क्योंकि एक जगह कितना देर तक फंसा रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को ट्रेड भी मिलेगा अगर अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो हम लोग करते हैं वेट, ट्रेडिंग कैंडल निकालते हैं इसमें से। नहीं, देखिए बस इसी के वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा तो टच करके वो नीचे आ जाएगा। तो गाइस इसी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहा था भाई लोग। कुछ तो काम करता है मेरा भाई, कुछ तो काम करता है। यहाँ पर एक जोन है मेरे भाई, और देखते हैं जोन को रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, और मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन हो रहा है चेंज, और चेंज होने के लिए यहाँ पर एक बायस कैंडल का आना बहुत जरूरी है, खुद से वीकनेस के साथ। तो हम लोग करेंगे वेट, इस कैंडल में बायर्स का आना बहुत जरूरी है वीकनेस के साथ। स्ट्रांग होकर आएगा तो फिर तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वीकनेस के साथ आया तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा नीचे की तरफ। देखिए भाई, फिर से यहाँ पर रेड ग्रीन कर रहा है। मैं क्या करूँ राम, मुझे ग्रीन कलर मिल गया। माफ कीजिएगा गाइस, ट्रेड लेते लेते कभी कभी दिमाग ऊपर से नीचे होता रहता है, तो मैं थोड़ा मोड़ा दिमाग को सही करने के लिए गाना गाता रहता हूँ। हाँ, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। ओके, इस जोन से रिवर्सल ले लिया मेरे भाई, इस जोन से रिवर्सल ले लिया मेरे भाई। ओ भाई, ओ भाई मुझे मारो। और फिर से उसी जोन पे आ गया है, ठीक है। टेललेस कैंडल है, मार्केट नीचे आएगा तो देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट बढ़िया से देख लेते हैं, उसके बाद अगला ट्रेड के लिए सोचेंगे। मार्केट नीचे आया, उसके नीचे तो एक आपका ट्रेड जाएंगे यहाँ पर। बस 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 बस, ये ट्रेड को विन या लॉस होने दीजिए, उसके बाद मैं इसके पीछे का जो रीजन है मैं बताता हूँ। सिंपल सा रीजन है, मैं जो ये लाइन लगाया हूँ मेरे हिसाब से इसके ऊपर मार्केट को क्लोज देना चाहिए। जहां पे मैंने प्लेसिंग ली है ना, ये जो लाइन मैंने लगाया था, मतलब यहाँ पर कितना है, 800 के रो नंबर के ऊपर क्लोज देना चाहिए इसको। बाकी ग्रीन कैंडल बन जाए उसकी मर्जी। प्लेसिंग मेरे को बहुत अच्छी मिली है, चांसेस है कि इसको लॉस नहीं होना चाहिए। बस मेरे भाई, बस यही तो चाहिए था मेरे भाई, 800 के रो नंबर के ऊपर क्लोज देना था, इन्होंने दे दिया, ठीक है। 800 के रो नंबर के ऊपर इसको क्लोज देना था, इसने क्लोजिंग दे दिया। ओपनिंग मैंने नीचे से किया, प्लेसिंग बहुत अच्छा लगा था, इसी वजह से मेरा विन हो गया, ठीक है। और अब करते हैं वेट, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पर दिख नहीं रहा अपॉर्चुनिटी। दूसरे चार्ट में चलते हैं। हाँ, हाँ,
धड़कन में रहते हो, रहते बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तो भाई लोग, कैसा लगा आपको ये सॉन्ग? ट्रेडिंग के साथ साथ सॉन्ग, माइंड को चिल रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई। माइंड को चिल, जितना चिल रखोगे उतना मजा आएगा ट्रेड करने में। लॉस मिलेगा, अपन निकल जाएंगे ना मार्केट से। अगर प्रॉफिट मिलता तो चिल मारो ब्रो, चिल। और आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, अगर देख रहे हैं वीडियो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मेरा गाना कैसा लगा। क्या मैंने बहुत अच्छा गाया? क्या मैं बहुत खराब गाता हूँ? आप 1 से 5 के बीच में रेटिंग दे सकते हो। आप 1 से 5 के बीच में रेटिंग दे दो कि मतलब कैसा गाया। और ट्रेड के लिए, अगर आप ट्रेड मेरा देख रहे हो, इसी तरीके से ट्रेड अब आगे भी मैं करता रहूंगा। और ये गाइज मैं सेशन कंटिन्यू रखूंगा, लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, मैं ये सेशन कंटिन्यू रखने वाला हूँ गाइज। और अभी प्रोपल अभी तीसरा डे है मेरा, 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। और उसके कुछ दिन तक मैंने खुद मतलब ट्रेड किया, मैंने प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वीडियो बनाने का मेरे को मौका नहीं मिल रहा था। तो ऐसे अगर देखा जाए यूट्यूब के हिसाब से तो ये मेरा थर्ड डे है। और ऑलरेडी मेरा पीछे भी प्रैक्टिस चल रहा था। तो आज मेरा थर्ड डे, मिनिमम मेरे को यहाँ 30 डेज अपने स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है। और प्लस मेरे को देखना है कि ये मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप वीडियो देख रहे हैं गाइस तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को करें जरूर से जरूर लाइक। और सपोर्ट जरूर करें गाइस, एक डिलीवरी बॉय से ट्रेडर बनने का मेरा इस सपना को जरूर पूरा करें साथ में मिलकर। आप लोग भी अगर शुरू से देख रहे हैं तो आप लोग भी बहुत कुछ जान गए होंगे। अब मेरा जो ट्रेड लेने का तरीका है वो आपको सब समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो चलिए फिर नेक्स्ट कैंडल को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? ओ भाई मेरे को मारो, यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया मेरे भाई। इस जोन से रिवर्सल ले लिया, मेरे को प्लेसिंग नहीं दिया लेकिन कोई बात नहीं। मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाने जा रहा है गाइस, तो इस बात का रखे ध्यान। मार्केट कभी भी ऊपर के लेवल को तोड़ सकती है। तो जितने भी लोग ऊपर में पैसे लगाए हुए हैं या फिर टारगेट को हिट करने का मौका देख रहे हैं तो वो आप अपना अपना एग्जिट कर लें, ठीक है। जिन्होंने सेल किया होगा यहाँ पर, उनको लॉस में जा रहा होगा यहाँ पर, तो हम लोग करेंगे वेट, क्योंकि हम लोग को ये नहीं करना है। और हाँ गाइस, ये मतलब मेरा एक और चीज सोचना है गाइस कि ये चीज अगर मेरे को कंप्लीट हो जाता है तो मैं कुछ दिन बाद मतलब 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल 7 महीना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद मैं स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उस पे भी चल रही है मेरी अभी तैयारी। और उसका भी देख रहा हूं, मैं बढ़िया से अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। एक एक कैंडल, उसमें भी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कंबाइन कर रहा हूँ गाइस। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, अगर वो गाइस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी उसमें कंबाइन हो गया तो फिर तो कहना ही नहीं है। बस उसका भी प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है उसको मैं अभी, इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि वो अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। मेरे को फुर्सत नहीं मिल रहा है गाइस, ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। सुबह से काम करो जोमेटो का, फिर उसके बाद ट्रेड करो, फिर वीडियो बनाओ, बहुत दिक्कत है गाइस। और हाँ, जो ये व्लॉगिंग जो मैं करता था गाइस, इसी चैनल पे मैं डालता था व्लॉगिंग का। व्लॉगिंग के लिए मैंने एक अलग चैनल बना लिया है गाइस। आप लोग अगर मेरा व्लॉगिंग देखना पसंद करते हो गाइस तो प्लीज जाकर वो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। वो चैनल का नाम है, सिंपल सा नेम है गाइस, सिर्फ सर्च मारो गुफरान आलम व्लॉग, GUFRANALAMVLOGS, गुफरान आलम व्लॉग्स। उस पे जाइए गाइस, उस चैनल को भी करें सपोर्ट जिस तरीके से ये इस पे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। तो अभी तक तो कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है गाइस, इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा बकबक।
क्योंकि भाई कुछ तो करे तब तो मतलब स्ट्रक्चर तोड़े या फिर कुछ करे तब तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूं। इसने इसको स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, सिंपल सा। एक ट्रेड और लूंगा गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। 40 मिनट का यहाँ पे वीडियो हो गया गाइस, 40 मिनट का। और 40 मिनट बहुत मायने रखता है। ये साला इसको तोड़ भी नहीं रहा है, फंसा हुआ है यहीं पे। अरे तोड़ दे भाई, कितना दिन तक रखेगा, कितना दिन तक यहीं पे रहेगा, ऊपर चल जा। ओ चला जा वीरे। जाने जिगर जाने मन। इसको इसने तोड़ दिया है। हो सकता है मार्केट नीचे आए, नीचे आके फिर से ऊपर जाए, क्योंकि लिक्विडिटी यहां तक ले चुका है मार्केट। और ब्रेकआउट अच्छा, यहाँ पर एक ट्रेड मिलता है इसमें को छूट गया यहाँ पर ट्रेड लाइन के हिसाब से। यहाँ पर अगर सेलर्स कैंडल खुद को वीकनेस के साथ क्लोज करता है गाइस, तो ट्रेड लाइन के हिसाब से सिंपल सा एक ट्रेड मेरे को मिलेगा यहाँ पर। अगर वीकनेस के साथ यहाँ पे क्लोज हो गया तो, लेकिन थोड़ा सा और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ वीरे? ओए वीरे, यहाँ पर क्या हो रहा है वीरे? यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईआरआई बनने में फेल हो गया। बायर्स कैंडल खुद से स्ट्रांग है, यहाँ पर सेलर्स को वीकनेस शो करना चाहिए। सेलर्स वीकनेस शो नहीं करेगा तो इसी में बायर्स आ जाएगा, और बायर्स इसमें आ जाएगा तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा। आजा वीरे, वीकनेस दिखा दे मेरे भाई। नहीं दिखाएगा। ओए वीरे, नहीं दिखाया ये पहले ही ऊपर चला गया मेरे भाई। ये पहले ही ऊपर चला गया। बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है ये साला। चार्ट खराब होते जा रहा है, क्योंकि देख रहे हो आप, हर कैंडल में लग रहा है कि या तो बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, या तो सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, और डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज का ट्रेड कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 42 मिनट समथिंग हो चुका है गाइज वीडियो बनाते बनाते। और इससे ज्यादा लंबा रहेगा वीडियो तो मजा नहीं आएगा आपको देखने में। आप बोर ना हो। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको बोरिंग लग रहा है या फिर इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको ट्रेडिंग आसान लग रहा है या फिर बहुत हार्ड लग रहा है। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा गाइज। अगर चैनल पे जरा सा भी मजा आया गाइज, वीडियो में जरा भी मजा आया गाइज, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को करें जरूर से जरूर लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तो सी यू गाइज, बाय, टाटा।